सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आभूषण कारीगर सलमान की मौत के मामले में 4 गिरफ्तार। मृतक सलमान टप्पेबाजी का हुआ था शिकार। टप्पेबाजों की स्केच जारी। जिले में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा आयुष्मान अभियान। पात्र लाभार्थी का बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। मुनारी में डॉक्टर रत्नप्पा कुंभार और डॉक्टर पेरियार राधास्वामी नायकर का मनाया गया जन्मदिवस। और विश्वकर्मा पूजा दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का अनूठा प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कोतवाली पुलिस ने 2 संदिग्ध टप्पेबाजों की स्केच जारी की है। आपको बता दें कि आभूषण कारीगर सलमान की मौत के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मृतक सलमान टप्पेबाजी का शिकार हुआ था। आभूषण कारीगर सलमान की पिटाई के बाद ट्रामा सेंटर जाते समय मौत हो गई थी। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन के निर्देश के क्रम में दुकानदार कलीम और 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में सलमान जहां 300 ग्राम सोने की टप्पेबाजी की बात कही थी, जबकि मालिक ने सोना चोरी के आरोप में अपने साथियों संग उसकी पिटाई की थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। दोनों ही मामलों में सलमान के पिता अशरफ ने मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाली थाने में दर्ज टप्पेबाजी के मामले में बुधवार को डीसीपी काशी जोन अमित कुमार ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्ध टप्पेबाजों की फोटो जारी करते हुए आमजन से उसकी सूचना देने में सहयोग करने की अपील की है। इसके बाद वाराणसी पुलिस ने सुड़िया इलाके में चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। इस दौरान डीसीपी अमित कुमार ने अपील करते हुए कहा है कि दोनों ही संदिग्ध घटनास्थल के पास सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इनको संदिग्ध मानते हुए इनकी तलाश की जा रही है। इसकी सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखते हुए उसे 5000 का इनाम भी दिया जाएगा। एक इसमें कलीम है, एक अन्य व्यक्ति है जिसका कि सोने का सामान वहाँ पे रखा गया था। 2 अन्य दोस्त हैं जो कि कलीम के दोस्त हैं। सर, इसका कोई रिकॉर्ड भी है क्या इसका? कलीम के संबंध में कोई आपराधिक इतिहास हमें अभी वर्तमान में मौजूद नहीं मिला है। उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है तथा पुराने से पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है, ताकि उसके विरुद्ध पुराना भी अगर कोई मुकदमा हो तो हम उस पर सख्त से सख्त और भी कार्रवाई कर सकें। सलमान की किसी पॉइजनस चीज़ के खाने की भी बात है, तो डेट ऑफ कॉज क्या रहा है? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ ऑफ कॉज है वो सर पे जहीरा चोट आने से हुई है। हालांकि केमिकल इत्यादि की जांच के लिए भी उन्होंने दूसरा प्रिजर्व रखा हुआ है, जिसके संबंध में आगे जांच की जा रही है। सर, जैसा बता रहे हैं टप्पेबाजी हुई उस आभूषण या उस जाति के साथ, तो उसकी भी रिकवरी के लिए प्रयास हो रहे हैं। देखिए, जो टप्पेबाजी की घटना हुई थी उसमें सलमान के पिता अशरफ जी द्वारा एक मुकदमा कोतवाली थाने में पंजीकृत कराया गया है, जिसके संबंध में पुलिस जाँच कर रही है। विभिन्न सीसीटीवी भी खंगाल रही है। हमें 2 अभियुक्तों के उसमें फोटोग्राफ्स मिले हैं सीसीटीवी के माध्यम से, जिनको हम आपके माध्यम से आज जारी कर रहे हैं। और उन पे 5000 रुपये का इनाम भी रख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को देता है तो हम उन्हें 5000 रुपये नगद पुरस्कार पुलिस की तरफ से दिया जाएगा, और ताकि जल्द से जल्द उसमें जो भी उसमें आभूषण या सोने के सामान गायब है उसकी हम रिकवरी भी करें। मुनारी में डॉक्टर रत्नप्पा कुंभार और डॉक्टर पेरियार राधास्वामी नायकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए। बुधवार को मुनारी में डॉक्टर रत्नप्पा कुंभार और डॉक्टर पेरियार राधास्वामी नायर की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अजगरा विधायक कैलाशनाथ सोनकर रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुंभार एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत की संविधान सभा के सदस्य तथा उसके सचिव चुने गए थे। उन्हें देशभक्त रत्नप्पा कुंभार भी कहा जाता है। वह भीमराव अंबेडकर के साथ भारत के संविधान के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 75 साल की आज़ादी में इस पिछड़े समाज को कोई नहीं पूछा, सभी दलों ने वोट की मशीन समझा। अब पिछड़े समाज के लोग सबको अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। अब वह समाज किसी के प्रलोभन में नहीं आने वाला है। भागीदारी मोर्चे की असली ताकत यही जनता है। सामाजिक न्याय समिति लागू नहीं होने से बीजेपी इनका हक खा रही है। 22 के चुनाव में पिछड़ा, अति पिछड़ा और हर जाति के पिछड़े पछाड़े गए परिवार को 22 में सरकार बनाकर सबसे पहले इनका घरेलू बिजली बिल 5 साल तक माफ करेंगे। हमारे मोर्चे में जितने लोग आएंगे सबका स्वागत है। जो लोग आए, मुख्तार के परिवार से लोग आए, सबका स्वागत है। मुख्तार का खुद स्वागत है, सबका स्वागत है। देखिए, पहला तो हम प्रदेश में
जातिवार जनगणना कराएंगे। एक विवाद खड़ा है, 1931 के बाद जातिवार जनगणना अब तक नहीं हुई, 90 साल हो गया। तो ब्राह्मण कितना है, राजपूत कितना है, यादव, पटेल, चौहान, बिन, केवट, मल्ला, नाई, गौड़, कौन कौन सी जातियां प्रदेश में हैं, उनकी कितनी आबादी है, पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा, 50% महिलाओं को राजनीति में और नौकरियों में आरक्षण देंगे। तीसरा काम, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे। चौथा काम, गरीबों का इलाज 5 साल लगातार फ्री करेंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, पटेल भी होगा, राजभर भी होगा, मुसलमान भी होगा, कुशवाहा भी होगा, चौहान भी होगा, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक साल में 4 जाति का 4 डिप्टी सीएम, 1 सीएम होगा और सबका काम एक होगा। 5 सीएम, 5 पहला बता दो, कौन होगा? ओम प्रकाश राजभर होंगे, क्योंकि वो बाद में तय करेंगे। नहीं, पहले बाद में तय करेंगे। वो जब सीट उठा जाएगी, हम लोगों को बहुमत मिल जाएगा तो हम लोग तय, हम लोगों का देखिए, मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा नहीं। ओम प्रकाश निराला है, अगर मंत्री पद का लालच होता तो मैं भी जी हजूरी चमचागिरी करता, दलाली करता, लेकिन वो चीज मेरे में नहीं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित डॉक्टर महेंद्र चंद प्रजापति, भैयालाल पाल, वीरेंद्र पाल, राम गोविंद प्रजापति, संतोष प्रजापति, शशि प्रताप सिंह आदि लोग शामिल रहे। विश्वकर्मा समाज ने सामूहिक मुंडन कराकर सरकार के प्रति विश्वकर्मा पूजा दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। विश्वकर्मा पूजा दिवस 17 सितंबर के सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम में ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वावधान में पड़ाव राजघाट गंगा किनारे स्थित अवधूत भगवान राम घाट पर समाज ने आज सामूहिक मुंडन कराकर सरकार की हठधर्मिता का विरोध किया तथा विश्वकर्मा पूजा पर्व के अवकाश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करने वाली भाजपा सरकार जाति आधार पर देवी देवताओं एवं महापुरुषों के साथ भेदभाव और उनका अपमान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भाजपा प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस बनाने के उद्देश्य से विश्वकर्मा पूजा पर्व की पौराणिकता, परंपरा, संस्कृति और उसकी पहचान को खत्म करना चाहती है। आज सामूहिक रूप से मुंडन करा करके सरकार की हठधर्मिता का विरोध कर रहे हैं और आज पुनः सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार विश्वकर्मा पूजा दिवस 17 सितंबर का अवकाश घोषित करे। भगवान विश्वकर्मा का अपमान विश्वकर्मा समाज के लोग और हिंदुस्तान में शिल्पकार समाज के करोड़ों लोग सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सरकार से यह चेतावनी देना चाहते हैं कि समाज के लोगों ने यह संकल्प कर लिया है कि विश्वकर्मा पूजा अवकाश के लिए हम सभी लोग आखिरी सांस तक और अंतिम दम तक तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक विश्वकर्मा पूजा का अवकाश घोषित नहीं होगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीकांत विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रबोध कुमार विश्वकर्मा, चंद्रशेखर विश्वकर्मा, दीनदयाल विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा, सुरेंद्र विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित थे। जिले में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान अभियान चलाया जाएगा। जिले में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान 2.0 अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हर पात्र लाभार्थी का सत्यापन करते हुए उनका आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी सिंह ने बताया कि योजना के तहत जनपद में अभी तक करीब 2.89 लाख आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और 66,059 लाभार्थी योजना के तहत निःशुल्क इलाज का लाभ ले चुके हैं। इसमें सरकारी अस्पतालों में 15,983 व निजी अस्पतालों में 50,076 शामिल हैं। खास बात यह है कि वाराणसी में योजना के तहत 90% लाभार्थी परिवारों को कवर किया जा चुका है। जिले में 1,14,419 लाभार्थी परिवारों में से 1,03,282 परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना से जिले के 159 चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं। इसमें से 136 निजी व 23 सरकारी चिकित्सालय शामिल हैं। 16 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक बृहद स्तर पर पूरे जनपद में, शहरी क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान गोल्डन कार्ड इंडिविजुअल और परिवार वालों को बनाने के एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस तरह का आज एक कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। प्रचार प्रसार के माध्यम, आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इस सब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को खबर जाएगी। इसके अलावा हम लोग जो है एक कभी बैठक करेंगे मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में,
जिसमें अदर डिपार्टमेंट्स का भी जो इन्वॉल्वमेंट होगा और हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर के लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, उस सबके बारे में एक रणनीति की बनाई जाएगी जिससे हम लोग कल से ऐसे जगहों पे जहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग एक गांव में हैं वहाँ पर कैंप लगा करके या उनको किसी प्राइमरी स्कूल में या पंचायत भवन में या आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कैंप लगा करके कार्ड बनवाएंगे। और इस समय जो हमारा 30 रुपये कार्ड का लगता था फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड। कोविड की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने राहत भरी खबर दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टीकाकरण अभियान तीसरी लहर को रोकने में मददगार साबित होगा। देश में कोरोना के मामलों में कमी हो रही है, वहीं कोविड की तीसरी लहर की संभावना और केरल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर आई है, जिसमें बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव कम से कम 3 महीने बाद ही दस्तक देगी और इस लहर को रोकने में टीकाकरण अभियान काफ़ी मदद करेगा। इस संबंध में बीएचयू जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि कोरोना की थर्ड वेव उतनी घातक नहीं होगी जितनी की अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केरल में 1 महीने बाद केस कम आने लगेंगे और वह भी यूपी की तरह हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन जैसा कि हर 3 महीने में एंटीबॉडी का स्तर गिर जाता है, इस तरह से देखा जाए तो अगले 3 महीने में एंटीबॉडी का लेवल गिर जाएगा तो तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन अभी चल रहा टीकाकरण अभियान अलग से कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा और हमारी इम्यूनिटी 70% से ज़्यादा रहने पर उस एरिया या ग्रुप में कोरोना का असर कम रहेगा और धीरे धीरे कोरोना वायरस की फ्रीक्वेंसी घटने लगती है और यही हमको देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोविड को तो ना ही रोका जा सकता है मगर मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। समय समय पर कोरोना की पिक बढ़ेगी फिर घटेगी, कुछ समय के बाद फिर गैप मिलेगा और जब एक बार फिर लोगों का एंटीबायोटिक कम होगा तो केस फिर से बढ़ेंगे। वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं या वो लोग जिनको जो कोरोना होकर के ठीक हो चुके हैं, ये दोनों ग्रुप्स जो है वो बहुत एक प्रोटेक्टिव ग्रुप है एक तरीके से। इसमें अगर इन लोगों को फिर से कोरोना होता है तो इनकी मृत्यु होने की दर बहुत ही कम है। 2-4 लाख में अगर एक आध लोगों की डेथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी और हमको इसी पे फोकस करना है कि भले ही हमारी पूरी पॉपुलेशन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए और उसको अगर हम मृत्यु दर 0.1% या 1% से भी काफ़ी नीचे लेके चले आएँ तो समझ लीजिए कि हम इस जंग में जीत गए। सर, तीसरी लहर में बच्चों को कहा जा रहा है कि प्रभावित ज़्यादा होंगे, तो अभी बच्चों के लिए टीकाकरण की कोई सुविधा नहीं, क्या लगता है इसके लिए? जी देखिए, बच्चों के टीकाकरण पे कैडिला ऑलरेडी काम कर रही है और उसकी वैक्सीन मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीनों के अंदर ही मार्केट में आ जाएगी। लेकिन एक और अगर हम पहली वेव और दूसरी वेव देखें तो इन दोनों को अगर हम ध्यान में रखें तो बच्चे जो है वो सबसे कम प्रभावित हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब कि बच्चे जो है वो इस वायरस से उतने प्रभावित नहीं हो रहे हैं जितने कि बड़े हो रहे हैं। तो भले ही बच्चों में इन्फेक्शन होगा लेकिन बच्चे जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर बच्चे मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं और घर वापस आकर के अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली है, तो उसमें हो सकता है कि अगर दादा दादी वैक्सीनेटेड ना हो या उनके साथ कोई और बीमारी चल रही हो तो उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो हमको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I am a great mother. I am living a life with purpose. Because I am providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi.
गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष ने नगर आयुक्त से डेंगू से बचाव हेतु दवा छिड़काव की मांग की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के प्रभावी रोकथाम के लिए शहर में दवा छिड़काव, फॉगिंग और सफाई का व्यापक और पारदर्शी अभियान चलाया जाए। डॉक्टर ओपी सिंह सपा के अपना बूथ सबसे मजबूत मुहिम के तहत 1 दर्जन से अधिक वार्डों में जनसंपर्क पदयात्रा करने के बाद बुधवार को पराणकर भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि शहर में कथित विकास कार्यों के नाम पर सड़क और गलियों में खुदाई के काम पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि गड्ढे खोदकर छोड़ दिए जा रहे हैं और उनमें बारिश का पानी जमा हो जाने से डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर समेत तमाम मच्छर जनित घातक बीमारियों के लावा पैदा हो रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि पदयात्रा के दौरान सभी वार्डों में घर घर में लोग डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ित मिले। लोग दवा और इलाज की समुचित व्यवस्था न होने से परेशान हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं फॉगिंग और मच्छर नाशक दवाओं का छिड़काव न होने से लोगों में नाराजगी है। अपना बूथ सबसे मजबूत के तहत मैं काम कर रहा हूं और हर बूथ पर आपसे बताना चाहता हूं कि उत्तरी विधानसभा के हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम यह जनता करने जा रही है और उस जनता को भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को बताने और समाजवादी पार्टी ने क्या किया और क्या करने वाली है इसको बताने का काम मैं बूथों पर जाके कर रहा हूँ। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन आश्रम में साधु संतों के सानिध्य में शेचन देव महाराज का 527वां जयंती समारोह मनाया गया। रविंद्रपुरी लेन नंबर 14 में श्री 1108 श्री चंद्रदेव महाराज का 527वां 3 दिवसीय जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन आश्रम में साधु संतों के सानिध्य में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रथम दिन सोमवार को रामचरितमानस अखंड पाठ, दूसरे दिन मंगलवार को रामायण पाठ एवं हवन पूजन व तीसरे दिन बुधवार को आचार्य पूजन, भंडारा व भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान चंद्रदेव को भोग लगाकर विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। जयंती महोत्सव पर देश के कोने कोने से साधु महात्मा पहुंचे थे, जिनमें प्रसाद का वितरण किया गया। चंद्रदेव का डमरू दल ने डमरू बजाकर लोगों को आनंदित कर दिया। कार्यक्रम के दौरान साधु महात्मा घंटा घड़ियाल के साथ शंख वादन कर रहे थे, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया था। मंदिर के महंत लक्ष्मण दास ने बताया कि चंद्रदेव भगवान का जन्म उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह लगातार 527 वर्षों से चला आ रहा है। मंदिर में कोविड-19 का भी पालन किया जा रहा है। लोगों को अलग अलग समय दिया गया है ताकि भीड़ भाड़ न लगने पाए। भगवान आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की आज 527वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा रविंद्रपुरी में आज ये जन्म उत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और ये 527 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। और ये जो स्थान है ये 450 साल पुराना स्थान है बनारस में। और ये हमारी ऐसी प्रथा है कि हमारे जो यहाँ 4 महंत होते हैं और चारों महंतों के आगे अलग अलग कारोबार हैं और वो अपना कार्य करते हैं। महमूरगंज स्थित माहेश्वरी भवन में राधा अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें माहेश्वरी भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। धार्मिक संस्था हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा माहेश्वरी भवन महमूरगंज में आयोजित 3 दिवसीय श्री राधाष्टमी महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर श्री राधा रानी का हर्षोल्लास के साथ प्राकट्योत्सव मनाया गया।
इस दौरान आयोजित धार्मिक अनुष्ठान व भजनों से कार्यक्रम स्थल गोकुल व धाम बरसाना सा प्रतीत हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन का आयोजन 2 चरणों में मनाया गया। प्रथम चरण में अपराह्न 11:30 पर दोपहर 1 बजे तक हरि नाम तथा श्री श्री राधा रानी की गायन अर्चन के साथ आरती की गई। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि श्री राधा रानी का प्राकट्य अपराह्न में हुआ था। भक्तजन आरती पूजन तक व्रत के साथ हरे कृष्ण महामंत्र के साथ नाचते गाते श्री राधा रानी के चरण कमल का दर्शन कर भाव विभोर हो रहे थे। वैदिक सभ्यता के वर्ष में एकमात्र आज ही के दिन श्री श्री राधा रानी के चरण दर्शन हो पाते हैं। इस अवसर पर वृंदावन से पधारे नित्यानंद प्रभु ने प्रवचन किया। शाम को दूसरे चरण का आयोजन श्री पुलकित प्रभु, सम्मानित बड़े प्रभु तथा रामकुमार प्रभु द्वारा हरे कृष्ण महामंत्री गायन के साथ 5:30 पर प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात तुलसी महारानी की आरती तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः में अर्चन सेवा पुजारी श्री संजय प्रभु के नेतृत्व में ललिता माताजी तथा गायन सीमा माताजी गोविंद ने किया। इसके बाद श्री श्री राधा कृष्ण के युगल अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आरती हुई। हरे कृष्ण महामंत्र के गायन तथा श्री श्री जगन्नाथ बलदेव श्री श्री सुभद्रा की स्तुतियां सहित भावपूर्ण गायन किया गया एवं महामंत्रों के गायन पर भक्तजन नाचते गाते झूमते रहे। श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी एवं सुभद्रा महारानी एवं चैतन्य महाप्रभु जी तथा वैष्णव परंपरा के पंचतत्व तथा शिव प्रभुपाद के तैल चित्र को विशेष रूप से श्रृंगार किया गया था। श्री श्री राधा रानी को अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया था, जिसमें विशेष रूप से अरुई का व्यंजन अर्पित किया गया था, जो श्री श्री राधा जी को अति प्रिय है। में उल्लास है, उमंग है, जोश है भक्तों में। यह उत्सव बहुत ही अच्छे से हम लोग मना रहे हैं। भक्त बहुत खुश हैं। क्या कामना करती हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना काल में सभी भक्तों को निरोगी रखें, स्वच्छ रखें। आज राधा जी का जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। दोपहर 12 बजे हम लोग राधा जी का जन्म उत्सव मनाए आरती गायन के साथ। फिर शाम को हरि नाम संकीर्तन, गौर आरती, तुलसी आरती, नरसिंह वंदना, राधा माधव के साथ हम लोग हरि नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन गायन के साथ उत्सव मना रहे हैं श्रीमती राधा रानी जी का। कितना बढ़िया लगता है इस तरह का कार्यक्रम आयोजित? आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। राधा रानी के जन्मदिन के उत्सव में हम लोग खूब उत्साह से नृत्य गायन के साथ हम लोग हरि नाम संकीर्तन, भजन गायन बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, बहुत खुशी से, बहुत आनंद से। लेकिन कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा भक्तों में संख्या कम है, लेकिन उत्साह उतना ही है। कर्म साक्षी संस्था द्वारा कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का जिला पंचायत भवन के सभागार में सम्मान किया गया। सामाजिक सरोकार से जुड़ी ख्यातिलब्ध संस्था कर्म साक्षी द्वारा काशी के चिकित्सक कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन किया गया। मंगलवार को जिला पंचायत सभागार कलेक्टर परिसर वाराणसी में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन अरुण कुमार त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि राकेश जी, प्रवक्ता काशी विद्यापीठ के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात चिकित्सकों का सम्मान किया गया। सम्मानित होने वाले चिकित्सकों में डॉक्टर शशिभूषण उपाध्याय, डॉक्टर देवर्षि दीक्षित, डॉक्टर रविकांत ओझा, डॉक्टर सत्यमित्र चतुर्वेदी, डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर ओम हर्ष अत्री, डॉक्टर विजय बहादुर मौर्य, डॉक्टर अरविंद सिंह, डॉक्टर बालकृष्ण त्रिपाठी, डॉक्टर नीलकमल त्रिपाठी, डॉक्टर अभिषेक कुमार आदि प्रमुख थे। कार्यक्रम के शुभारंभ में देवर्षि कसौधन ने कर्म साक्षी के द्वारा अब तक किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। सम्मानित होने वाले सभी चिकित्सकों को कर्म साक्षी के मनोग्राम अंकित स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम एवं सम्मानित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कर्म साक्षी के अध्यक्ष विजय शाह ने धन्यवाद प्रकाश प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश अग्रवाल रहे तथा संचालन विवेकानंद उपाध्याय ने किया। कर्म साक्षी एक हम लोग की संस्था है जिसमें हम लोग पर्यावरण विधि क्षेत्र में काम करते हैं और जिन क्षेत्रों में हम काम नहीं कर सकते, जो टेक्निकल होते हैं, उसमें जो व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। उसी क्रम में आज अपने काशी के कुछ प्रमुख चिकित्सक जो कोरोना वॉरियर्स थे और कोविड-19 के विषम परिस्थितियों में जिन्होंने 20-20 घंटे जनता की सेवा की है, उनका हम लोगों ने आज सम्मान किया है। उसमें 10 डॉक्टर आज उपस्थित रहे। लगभग 6 डॉक्टर अन्य जिलों के हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव
सच के साथ।